हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है कि 3 और नई जो केव्स हैं वो मिली हैं त्रिराश्मी बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स में। ये कहाँ पे है, क्या डिटेल है, बुद्धिज़्म के बारे में भी हम जानेंगे। जैसे आपको पता है 2 मेजर सेक्ट्स हैं, हिनयान और महायान, तो उसके बारे में जानेंगे डिटेल में। और ये केव्स क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ मिली हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम पे ही मिलेगा। अब देखो, ऑलमोस्ट 2 centuries आफ्टर ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर डॉक्यूमेंटेड त्रिराश्मी बुद्धिस्ट केव्स। तो ऑलरेडी एक बुद्धिस्ट केव्स हैं त्रिराश्मी केव्स, जो कि ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट की थी। और इन त्रिराश्मी बुद्धिस्ट केव्स को हम एक नाम और से जानते हैं, जिसका नाम है पांडवलेनी। ओके, पांडवलेनी ये इन अ हिल, एक पहाड़ी है नासिक पे, वहाँ पे ये केव्स हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग। और यहीं पे इसी एरिया में जो पांडवलेनी एरिया है, पांडवलेनी जो केव्स हैं, वहाँ पे 3 और नई केव्स मिली हैं। ये आपका करंट अफेयर है। अब कितनी पुरानी है ये केव्स, ये थोड़ा और ज़्यादा स्टडी करके इनको पता चलेगा। लेकिन एक बात की श्योरिटी है कि ये जो नई 3 केव्स मिली हैं, जो ऑलरेडी हम कॉम्प्लेक्स वहाँ पे जो केव्स का जानते हैं, त्रिराश्मी केव्स को जानते हैं, ये उनसे पुरानी हैं। बट वी विल वेट फॉर द स्टडीज़ कि स्टडीज़ क्या कहती हैं। अब नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है। त्रिराश्मी और पांडवलेनी केव्स जो हैं, यहाँ पे 25 केव्स हैं टोटल। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें 25 केव्स हैं। और आप देख सकते हैं त्रिराश्मी हिल में इसको कार्व आउट किया गया था। टाइम क्या था, 2nd century BC एंड 6th century AD। ओके, इस टाइम पीरियड के बीच में इनको ढूंढा गया है। ये जो केव कॉम्प्लेक्स है, फिर इनको डॉक्यूमेंट किया गया कि अब हमारे पास इनके डॉक्यूमेंट्स है कि ये कब से डॉक्यूमेंटेड है। 1823 में एक कैप्टन जेम्स डेलामेन थे, उनके द्वारा। और अब ASI जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको प्रोटेक्ट करता है और ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। अब ये केव्स ढूंढी कैसे गई। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जहाँ जहाँ पे भी हमारी एंशिएंट साइट्स होती हैं उसको मेंटेन रखते हैं। यहाँ पे प्री मॉनसून क्लीनिंग चल रही थी किसी ड्रेनेज लाइन की हिल पे। तब ये ढूंढ रहे थे कि हमको कुछ डंप करने के लिए जगह चाहिए। सॉइल को, ड्राई ग्रास को, ड्राई फ्रूट को कैसे डंप किया जाए सॉइल में, और इन चीज़ों को वहाँ से रिमूव किया जाए। तब उनको एक कैविटी जो है वहाँ पे मिली और उन्होंने देखा ये जो कैविटी है ये क्या है, केव्स हैं। जहाँ पे ऑलरेडी केव का कॉम्प्लेक्स है, ये उसके ऑपोजिट तरफ है और 70-80 फीट अबव द एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स के ऑपोजिट, लेकिन उससे 70 to 80 फीट हाइट में ऊपर हैं ये वाली केव्स। और एक स्टीप हिल, स्टीप यानी ऐसे ढलान या चढ़ाई में आप कह सकते हैं, एक हिल बनी है, वहाँ पे इन केव्स को कार्व आउट किया गया है। स्टाइल ऑफ केव को देख के ऐसा लगता है जो बुद्धिज़्म में मॉन्क्स होते हैं, यहाँ पे किसी ज़माने में जो मॉन्क्स हैं वो रहते होंगे, उन्होंने ये केव्स बिल्ड की होंगी इस करंट और जो कॉम्प्लेक्स है उसी की तरह। और यहाँ पे जो 2 केव्स हैं, टोटल 3 केव्स मिली हैं, उनमें से जो 2 केव्स हैं वो ऐसा लगता है शेयर्ड केव्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स रहते होंगे। लेकिन एक थर्ड जो है वो ऐसा देख के लगता है कि वहाँ पे कोई एक मॉन्क ही रहते थे। और जितनी भी केव्स हैं वहाँ पे उनके वरांडा भी वहाँ पे बना हुआ है, स्क्वायर स्टोन प्लेटफॉर्म की तरह मॉन्क्स के लिए बैठने के लिए। इससे ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि यहाँ पे वो बैठ के मेडिटेशन करते होंगे, जैसे मेडिटेशन की जगह होती है उस तरीके की ये केव्स हैं, वैसे अरेंजमेंट्स हैं। और क्वाइट सिमिलर टू योर कन्हेरी एंड वाई केव्स। अब जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स एंड केव्स हैं इस नासिक एरिया में, यहाँ पे रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो देखा जाता है। जो रॉक कट आर्किटेक्चर है आपका, वो रिप्रेजेंट करता है हिनयान ट्रेडिशन जो बुद्धिज़्म है उसको। और इन केव्स में आपको इमेजेस नज़र आएंगी बुद्धा की, बोधिसत्वास की, स्कल्पचर्स की। यहाँ पे इंडो ग्रीक आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा इन केव्स में। अब एज की बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि पॉसिबल है कि ये काफ़ी पुरानी है, ऑलरेडी जो कॉम्प्लेक्स है उससे पुरानी है, लेकिन वी हैव टू वेट फॉर द स्टडीज़। तो ये था अभी तक का आपका करंट अफेयर। अब इससे रिलेटेड आपका स्टेटिक का पार्ट क्या है, हिनयान और महायान बुद्धिज़्म के बारे में, जो कि 2 सेक्ट्स हैं बुद्धिज़्म के। जब लॉर्ड बुद्धा की डेथ हो गई तो बुद्धिज़्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक को महायान कहा जाता है, एक को हिनयान कहा जाता है। अब हिनयान जो है इसको बोला जाता है लेसर व्हीकल और मॉडेस्ट व्हीकल, महायान को बोला जाता है ग्रेटर व्हीकल और वास्ट व्हीकल। NCERT में आई थिंक इसको लेसर व्हील कहा गया, तो दैट्स वन एंड द सेम थिंग। और ये दोनों जो सेक्ट्स हैं इनमें डिफरेंसेस हैं। हिनयान की बात करें
तो हिनयान के जो फॉलोअर्स हैं, जो ओरिजिनल लॉर्ड बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, ये उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं कि इंडिविजुअल साल्वेशन पे काम करना है, सेल्फ डिसिप्लिन से, मेडिटेशन से निर्वाणा की तरफ जाना है। ये हिनयान वाले फॉलोअर्स फॉलो करते हैं। महायान जो सेक्ट है बुद्धिज़्म का, ये मानते हैं कि जो लॉर्ड बुद्धा है वो एक हेवनली थे, होली थे, और ये आइडल वर्शिप, हिनयान वाले आइडल वर्शिप नहीं करते, महायान वाले आइडल मूर्ति पूजा करते हैं। आइडल वर्शिप होगी मूर्ति पूजा। और महायान सेक्ट जो है वो इंडिया से बाकी देशों में भी बहुत फैला, जैसे कि चाइना में, कोरिया, जापान, ताइवान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया। और महायान आइडल वर्शिप के साथ साथ मंत्र चैंटिंग, जो मंत्रास बोले जाते हैं, उन पे भी बिलीव करते हैं। महायान का मेन प्रिंसिपल है यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग्स फॉर ऑल बीइंग्स, कि सबको पेन से, सफरिंग से मुक्त करना। इसलिए इस सेक्ट को महायान कहा जाता है, द ग्रेट व्हीकल। और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बुद्धा के एग्जिस्टेंस को लेकर हैं, बोधिसत्वास, और जो मतलब बुद्धा की नेचर पे इनके प्रिंसिपल्स डिपेंड करते हैं, सैल्वेशन और फेथ। और बुद्ध ये खुद को बुद्धा से कमिट करते हैं, लॉर्ड बुद्धा से कमिट करते हैं खुद को। अब ये हिनयान महायान की बात थी। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? अब महायान जो है वो वर्शिप करता है बोधिसत्वास को, और ये महायान सूत्रा, जैसे उनका मंत्रास भी पढ़ते हैं। लेकिन जो हिनयानिस्ट हैं वो इनमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करते, क्योंकि वो आइडल वर्शिप नहीं करते। अब महायान बुद्धिज़्म के फॉलोअर सोचते हैं, जो महायान वाले हैं, कि जो लॉर्ड बुद्धा हैं वो भगवान हैं। उनको क्या मानते हैं महायान वाले? भगवान मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं बुद्धा धरती पे आए थे लोगों की मदद करने। ये महायान वालों का कॉन्सेप्ट है, इसलिए वो बुद्धा की वर्शिप करते हैं एज भगवान, उनको भगवान मान के कि वो इटर्नल थे और धरती पे आए थे। लेकिन हिनयान वाले उनको भगवान नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो लॉर्ड बुद्धा थे वो ह्यूमन थे, वो एक इंसान थे, वो भगवान नहीं है। और जो बुद्धा है वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने रास्ता खोजा कि हमको निर्वाण जो है, निर्वाण कैसे प्राप्त करना है। और हिनयान वाले सोचते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ जो थे बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा जब वो प्रिंस थे, उनको सिद्धार्थ उनका नाम था, तो वो कहते हैं कि वो ऑर्डिनरी पर्सन्स थे, क्योंकि उनके ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो एक इंसान की तरह दिखते थे, एक इंसान की तरह पैदा हुए थे। और वो भगवान कैसे हो सकते हैं? अगर वो भगवान होते तो वो ओल्ड एज के बारे में पहले ही जानते, बीमार लोगों के बारे में पहले जानते, मरने के बारे में पहले जानते। क्योंकि जब आप सिद्धार्थ की, गौतम जो हैं उनकी जर्नी के बारे में आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढे अपनी लाइफ में। तो हिनयान वाले कहते हैं अगर वो आंसर्स ढूंढ रहे थे तो मतलब उनको उनके आंसर्स पहले नहीं पता थे। सो सिद्धार्थ गौतम जो थे वो एक ऑर्डिनरी पर्सन्स थे, ये हिनयान की फ़िलॉसफी है। और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी ज़िंदगी का सच जानने में कि एनलाइटनमेंट तक कैसे पहुँचना है। और दूसरा, उनको पहले मेडिटेशन नहीं आती थी। अगर भगवान आते तो उनको पहले मेडिटेशन आती, हिनयान वालों का ऐसा मानना है। और उन्होंने मेडिटेशन जो है वो सीखी है, तो इसलिए ये इस तरीके से उसको फॉलो करते हैं। अब बुद्धिज़्म का इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। हमारे यहाँ पे नॉन वायलेंस, अहिंसा एक मेन कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज़्म का, और बाद में वो हमारी कंट्री के लिए भी एक मेजर, आप कह सकते हैं एक मेजर चेरिश्ड वैल्यू भी बन गया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करो तो इंडिया में बहुत कंट्रीब्यूट किया है बुद्धिज़्म ने। स्तूपास जो सांची में है, बरहुट, गया, वंडरफुल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। लैंग्वेज जो है पाली, बाकी की लोकल लैंग्वेजेस, ये भी बुद्धिज़्म की टीचिंग से डेवलप हुई हैं। और इंडियन कल्चर को बाकी देशों तक भी बुद्धिज़्म ने पहुंचाया है। तो इसलिए बुद्धिज़्म को वे ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी, जैसे हम योगा, बुद्धिज़्म के साथ साथ इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या है? योगा के थ्रू, बुद्धिज़्म के थ्रू, कि हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट कर पाएँ, अपना कल्चर एक्सपोर्ट कर पाएँ। और ये चीज़ें हम पीस और कंपैशन के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आइडियल्स हैं बुद्धिज़्म के, आप देखेंगे कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरसेक्शन नज़र आएगा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में एशियन नेशंस के साथ। और बुद्धिज़्म जो है, जो हमारा बॉन्ड है, एक इमोशनल बॉन्ड है एशियन कंट्रीज़ का, कनेक्टिविटी जो है, नेशनलिस्टिक थिंकिंग और एक्शन है, उसको प्रमोट कर सकता है। यानी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, एक देश से दूसरे देश में रिश्ते हमारे अच्छे हो सकते हैं। और बुद्धिज़्म सिर्फ एशिया तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात होती है। तो बाकी दुनिया में भी अगर आप देखेंगे बहुत लोग बुद्धिज़्म
बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस्ड हैं और इंडिया में इसका एक अलग ही फेवर है एट द मोमेंट। बहुत ज़्यादा पिलग्रिमेज साइट्स हैं। प्रेजेंस ऑफ दलाई लामा जो हैं बुद्धिज़्म के, वो भी इंडिया में रहते हैं, तो इंटरनेशनल गुडविल इससे क्रिएट हो सकती है। तो आज के लेक्चर में देखिए, एक तो हमने करंट अफेयर जाना कि जो नई केव्स मिली हैं, फिर हमने स्टैटिक पोर्शन में बुद्धिज़्म के हीनयान महायान के बारे में थोड़ा सा जाना, और यहाँ पे हम थोड़ा पॉलिटिकल एंगल इसको दे रहे हैं कि हम इसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी में यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग एंगल से इस वीडियो को हमने इस लेक्चर को हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे सवाल है आपके लिए, जो कि इसका आंसर आपको मेरे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। त्रिराश्मी बुद्धिस्ट केव्स ऑल्सो नोन एज पांडवलेनी। और सेकेंड स्टेटमेंट है, त्रिराश्मी और पांडवलेनी केव्स आर ग्रुप ऑफ 25 केव्स that were carved out of त्रिराश्मी हिल between 2nd century BC and 6th century AD। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है करेक्ट आंसर के लिए। अगर आपको हमारी कोर्सेज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।